जी, मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी, आज का हमारा टॉपिक है दिस पॉइंटर। ये क्या है? अ मेंबर फंक्शन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, यानी कि एक क्लास है, आप उसके जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब आपको पता है जब आपने क्लास बनाई है तो उसके अंदर कुछ मेंबर फंक्शन होंगे। तमाम मेंबर फंक्शंस वो एक मैजिक पॉइंटर को एक्सेस कर सकते हैं जिसका नाम है दिस, द मेंबर फंक्शन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन हैव एक्सेस टू सॉर्ट ऑफ मैजिक पॉइंटर नेम्ड दिस विच पॉइंट्स टू ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ये एक ऐसा पॉइंटर है जो अपने आप को पॉइंट करता है। आपको ये पॉइंटर बनाने की जरूरत नहीं है, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है हम पॉइंटर बना सकते हैं स्टार के साथ, लेकिन ये जो दिस पॉइंटर है ये बना बनाया आपको मिल जाता है। आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है और ये हमेशा अपने आप को पॉइंट करेगा। जो ऑब्जेक्ट उस मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा ये उसकी बात कर रहा है। दस एनी मेंबर फंक्शन कैन फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो किसी भी मेंबर फंक्शन को यूज करते हुए आप उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जी, हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, कंसोल दिस पॉइंटर। इधर हम क्या करते हैं, ये क्लास बना लेते हैं, क्लास टेस्ट क्या लें। इसके अंदर प्राइवेट में हम एक डाटा मेंबर बना दें इंटीजर डाटा, और पब्लिक में हम बना लेते हैं वॉइड शो डाटा। इधर हम लिखते हैं सी आउट एड्रेस इज इक्वल टू, इधर आप लिख देते हैं दिस। अब ये पॉइंटर जॉनसन है ये ऑलरेडी बना हुआ मौजूद है। अब हम इधर क्या करते हैं, हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं टेस्ट का T1। इधर हम लिखते हैं T1 डॉट शो डाटा, ये कॉल कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें ये आ गया ये एड्रेस, ये मेमोरी में एड्रेस है जिसका। अब ये दिस जो है ये पॉइंटर है जो अपने आप को पॉइंट कर रहा है। ये T1 इसको कॉल किया ना, तो T1 का एड्रेस इसके अंदर मौजूद है। अगर इसी तरह मैं 2-3 बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल T2 भी बना लेता हूँ और T3 भी बना लेता हूँ। अब अगर मैं इधर शो कर देता हूँ T2 डॉट शो डाटा और इसी तरह T3 डॉट शो डाटा, अब मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए। अब ये जो दिस है, जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा, ये दिस उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके एड्रेस को। T1 जब कॉल करेगा तो इस दिस का मतलब है कि जो T1 का जो मेमोरी का एड्रेस है वो, जब T2 इसको कॉल करेगा तो फिर इस दिस का मतलब है कि जो T2 का मेमोरी में एड्रेस है। इसी तरह जब D3 कॉल करेगा तो इसका एड्रेस डिफरेंट होगा। इनको एग्जीक्यूट करते हैं हम, तो ये देखें ये इन तीनों के मेमोरी एड्रेस है जो आपके सामने आ गए हैं। जी, इस तरह हम दिस पॉइंटर यूज कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल ये जो डाटा है इसकी कोई वैल्यू साइन करना चाह रहे हैं, तो अब आपको पता है कि हम इधर लिख सकते हैं जी डाटा इज इक्वल टू 5, ये लिख सकते हैं वैल्यू साइन करने के लिए ना। और अगर इधर मैं डाटा की वैल्यू शो कर सकता हूँ डाटा, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो 5 तीनों दफा जो है ना वो शो हो जाना चाहिए, एड्रेस इक्वल टू 5। तो अगर मैंने डाटा को वैल्यू साइन करनी है, अब आपने ये ज़हन में रखना है कि दिस पॉइंटर तो हमारे पास है जो इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉइंटर के साथ हम एक्सेस कर सकते हैं उसके डाटा मेंबर। हमने दिस लिखना है, अब पॉइंटर के साथ एरो की लगती है, जो ही हमने एरो की लगाई है तो ये उसके डाटा मेंबर सामने आ गया। तो डाटा इज इक्वल टू मैंने कर दिया 10, और आपने अगर इसको शो करना है तो आप इधर सिंपल दिस एरो की लगा के डाटा के जरिए इसको शो कर सकते हैं। तो ये भी तरीका है दिस पॉइंटर को यूज करने का। इसको एग्जीक्यूट करें तो ये 10 जो है ना, देखिए 10 आ गया है। तो इस तरह आप दिस पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो मैंने कहा चलो ये भी आपको बता दें दिस पॉइंटर। उम्मीद है आपको दिस पॉइंटर की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।